महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना खतरे से कोई खाली नहीं। और अगर आप वहाँ पर जाने की सोच रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि क्या पता आप वहां से लौटो ना लौटो। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कर देना, क्या जाता है। हाँ, तो आज हम ऐसी चुड़ैल के पास जाने वाले हैं जो महाराष्ट्र के इंसानों के नाक में दम कर रखा है। वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए हो, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मजा तो आएगा ही और साथ ही साथ यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक एक गांव है। उस गांव के कुछ मील दूर रायपुर नाम का एक इलाका है, जहां पर कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर उस इलाके से गुजरता है तो उस दिन उसकी मौत तय है। कहा जाता है कि वहां की डायन सबसे पहले तो इंसानों को अपने वश में करती है, फिर उनका खून पीकर अमर हो जाती है। और अगर आप वहां पर गए तो किसी भी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। कहा जाता है कि अगर आपने वहां पर किसी भी पेड़ पर कील गाड़ दी तो आपका एक बार मौत से सामना जरूर होगा। इस भूतिया गांव को अभिशाप्त माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। अब आप बोलोगे भाई साहब, ये तो पूरा गांव ही डायन का है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले एक ही डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने उस गाँव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया। आज वही लड़कियाँ इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करते रहती है। यह गाँव की वही जगह है जहाँ पर पुरुषों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर आपने स्त्री मूवी नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्त्री मूवी, लेकिन उस मूवी में कुछ ऐसा ही सीन है। कब, किस और कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, ये कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 मामले आ चुके हैं, जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन आज तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन ने उस पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को भी काटने पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसा माना जाता है कि डायन पेड़ पर ही रहा करती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गाँव के एक मनुष्य की मौत हो गई। तभी से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उस इंसान की मौत हुई थी। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली है और उस हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है, जिसमें कोई भी आता जाता नहीं है। और माना जाता है कि उस अंधेरी सुनसान कोठरी में जो भी गया वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि कुछ सालों पहले 16 इन्वेस्टिगेटर्स उसी कोठरी में गए थे, जो आज तक वापस लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन उसके बाद वहां की सरकार ने उस हवेली को पूरी तरह से सील कर दिया। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराते हैं। कहा जाता है कि गाँव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये पुरानी बात है, अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अनुभव भी किया। उन्होंने बताया कि रात में चलते समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी की रोने की तो कभी किसी की हंसने की और कभी कभी तो चलने की, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं होता। एक दिन गांव का एक रंजीत नाम का व्यक्ति रात में अपने ऑफिस से घर जा रहा था और उस दिन रंजीत अपने घर के लिए थोड़ा लेट हो चुका था और वो इलाका काफी सुनसान हो चुका था। रंजीत अपनी बाइक से तेजी के साथ अपने घर तरफ जा रहा था। तभी अचानक से एक महिला उसके सामने आ जाती है और रंजीत एक दयालु आदमी था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने अपनी बाइक को अचानक से रोका। रंजीत ने उस महिला से पूछा कि आप इतने रात को कहाँ जा रहे हो? महिला ने नॉर्मल सी आवाज में कहा, बस यही पास की गांव में जा रही हूँ। फिर रंजीत ने कहा कि मैं उसी गांव से गुजरता हुआ जाऊंगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। रंजीत उस महिला को लिफ्ट दे देता है। दोनों बातचीत करते करते कुछ दूर चलने के बाद रंजीत को ऐसा लगने लगता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है, वो अकेले में ही बात कर रहा है।
जब रंजीत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रंजीत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो भी देखा वो भ्रम था या फिर हकीकत। फिर कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही महिला डाइन बनकर अपना बदला पूरा कर रही है। एनीवेज ये तो गांव के ही लोगों की गलती थी और आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी से दो क्वेश्चंस निकलते हैं। आखिर वो महिला कौन थी जिसे रंजीत ने लिफ्ट दी, और वो डाइन अपने साथ साथ उस गाँव की लड़कियों को अपने साथ शामिल क्यों किया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए और आपको कहाँ मिलेगी। तो मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र उस डाइन की मदद करने के लिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।